हमारे बीजापुर के कम्युनल एमएलए साहब से कहना चाहता हूं कि जिस कदर आपने सिद्धेश्वर संस्था, सिद्धेश्वर गुड़ी के उस साइड वाला बीजापुर को जो एक अलग रूप दे रखा है, हुडको, इब्राहिमपुर और जो है कनकदास गोडाउन को एक अलग रूप दे रहा है। बारिश आपको होने के बाद पानी कहीं नजर आता है, वो भी ड्रेनेज के साथ ओवरफ्लो होता हुआ, तो ओल्ड सिटी में वार्ड नंबर 18 से लेकर वार्ड नंबर 34 तक के एमएलए जैसा बता चुके हैं कि यार नಮ್ಗೆ वोट ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, वोट नಮ್ಗೆ मुस्लिमरದು ಬೇಡ बोलकर जो है मुस्लिम कॉलोनीज को जो है नज़रअंदाज किए हुए हैं ऑफिसर्स हैं, डीसी साहब और जो है हमारे कमिश्नर साहब, और उसके बाद में रिसेंट चुन कर आए हमारे मेयर साहब अब्दुल रज़ाक साहब। इनसे भी मेरी एक उम्मीद थी कि ये लोग सिटी की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देंगे, पर ये भी यहाँ पर नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। बाद में मेयर बैठने के बाद में कॉरपोरेटर सभी एक्टिव होकर काम करेंगे बोले। कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, मेयर इलेक्शन हुआ, मेयर को भी चुना गया, उसके बावजूद भी कुछ भी डेवलपमेंट के ताल्लुक से आज भी बीजापुर शहर के अंदर काम नहीं हो रहा। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आवर फेथ टू क्रिएट नेशन। कहते हैं स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टू क्रिएट नेशन, टू अचीव द ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाजा रोड, विजयपुर, या कांटेक्ट करें 9148904786। स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज बहुत ही ख़ास वजह से जो है एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बीजापुर की टीम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है, जिसका ख़ास मकसद यह है कि बीजापुर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से हम कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर अवाम के सामने रूबरू हुए हैं। पहले तो मैं बीजापुर की अवाम को और पूरे कर्नाटका की अवाम को भी साथ ही साथ इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर जो है बारिश शुरू हुई है, जिसके लिए जो है हम लोग पिछले साल महरूम रह गए थे। तो इस बार अल्लाह का रहम व करम से जो है बीजापुर के अंदर या कर्नाटक के अंदर वक्त पर जो है बारिश का 7 जून को शुरुआत हुई है। लेकिन अफसोस के साथ बड़ा कहना पड़ रहा है कि जैसा हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि बारिश का आना ये अल्लाह ताला की एक रहमत है जिसे हम मानते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है इस बीजापुर शहर के अंदर, ये रहमत जो है नौज़ बिल्लाह बीजापुर शहर के लोगों के लिए, ख़ासकर ओल्ड सिटी के लोगों के लिए एक परेशानी का बायस बनते चले जा रहे हैं। पहली बारिश जब 6 जून की रात में लगभग 2 घंटे की बारिश ने इस बीजापुर शहर को तालाब की शक्ल इख्तियार करने पर मजबूर किया, क्योंकि जिस कदर बीजापुर के अंदर डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक ज़ीरो वर्क ओल्ड सिटी में हुआ है, उस कदर हालात जब देखेंगे तो बीजापुर शहर के अंदर पानी पूरे हर गली गली में, मोहल्लों में, चौराहों पर और यहाँ तक के घरों में तक पानी भर गया। हम सवाल करना चाहते हैं अधिकारियों से और कॉरपोरेटर से कि ये इसकी वजह क्या हैं, ये क्या वजह है जिसकी वजह से जो है बीजापुर का जो है वर्क इस कदर पेंडिंग रखा गया है, इस कदर जो है रुकाया गया है। जो बारिश को हम लोग खुशी के ज़रिए जिसका स्वागत करना चाहिए था, हम लोग अफसोस जता रहे हैं कि अब बारिश का ये पानी हमारे घरों में, नालों में और जो है मोहल्लों में भर गया है। मैं कहना चाहता हूँ ये बीजापुर के ऐसी हालात होने की वजह से चंद करप्ट कॉरपोरेटर्स और चंद करप्ट ऑफिसर्स, चंद करप्ट पॉलिटिशियंस और एक कम्युनल एमएलए, बीजापुर का एक कम्युनल एमएलए, ये सारे जो है अपनी ड्यूटीज़ को मुकम्मल तरीके से न निभाने की वजह से आज अवाम परेशान है। रोड पर पानी बेहिसाब है, ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी प्लान नहीं है। जिस कदर 10 सालों से ड्रेनेज वर्क बीजापुर के अंदर चल रहा है अभी भी इनकम्प्लीट है, और सारी जो भी गटर बनाई गई हैं वो कचरे से भर गई हैं। वहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, वहाँ पे किसी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ तक कि इस बारिश में जब पानी हर मोहल्लों में भर गया, वार्ड नंबर 18 से लेकर लगभग 34 वार्ड तक की मैं बात करूँ तो ये पूरा एक बेल्ट ओल्ड सिटी में आता है। यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है और हर जगह, हर गली और हर घर में पानी यहाँ पर दिखा सकते हैं आप लोग। हम सारी चीज़ों का सर्वे किए हैं, आपके सामने पेश करेंगे
और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना पानी बीजापुर शहर में आने के बाद और घरों घरों में पानी बहने के बाद, मोहल्लों में पानी आने के बाद, कोई ऑफिसर, कोई कॉरपोरेटर अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने वार्ड में अवाम के बीच नहीं आया। ये वो लोग हैं जो वोट की भीख आप लोगों के घर घर पर आके मांग चुके हैं। वो शख्स आपकी परेशानियों के दौरान अपने घर में 1.5 इंच की ब्लैंकेट ओढ़कर गर्म सो गया है, और ये शख्स इसी वोट के लिए आपके चौखट पर आकर खड़ा हुआ था। हमारा कहना यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपने हुकूक को पहचानें, आपने अपने कर्तव्य को अगर करेंगे तो अवाम परेशान नहीं होगी। सबसे बड़ा मसला बीजापुर के अंदर रोड का है, वार्ड नंबर 18 से लेकर वार्ड नंबर 34 तक। कल बीजापुर के अंदर हम लोग, हमारी SDPI की टीम जो है पूरा मुकम्मल बीजापुर सर्वे करे, तो हम मोहल्लों में जब पहुंच रहे हैं तो अवाम हमारे सामने आकर रूबरू होकर हमसे अपने मोहल्ले में होने वाले इस पानी जमने वाले पानी के ताल्लुक से शिकायतें करें, और यहाँ तक कि इसका पानी जो है ड्रेनेज से ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में जा रहा है। बच्चे बीमार, लोग, महिलाओं को तकलीफ, और जो है आने जाने वाले रोड पर तकलीफ, स्टूडेंट्स को तकलीफ, स्कूल जाने वाले बच्चों को तकलीफ। ये सारी तकालीफ की जिम्मेदार जो है हमारा कॉरपोरेशन, कमिश्नर, कॉरपोरेटर्स और MLA, ये सारे लोग इनके जिम्मेदार हैं। ये लोग अपना काम जो है सही तरीके से नहीं कर पाने की वजह से ये यहाँ पर ये हालत पैदा हुई है। और सबसे इससे बढ़कर मैं बात कहूँ तो हम लोग इसके ताल्लुक से आपको बताता हूँ, कंटिन्यू इस पर हम लोग वर्क पर हैं। पिछला हम लोग आप डेट दे सकते हैं, दिसंबर में हम इसके ताल्लुक से कमिश्नर से मिलकर ये इस बात का हम लोग डिस्कशन किए हुए थे, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया और तात्पुर जो है JCB वगैरह भेजकर पानी क्लियर करके आगे कोई काम को अंजाम नहीं देगा। उसके बाद में मार्च के अंदर भी हम लोग मुलाकात किए थे, मार्च में भी ये काम को जो है हम लोग डिस्कशन किए हुए थे, इस पर भी जो है तवज्जो नहीं दी गई। फिर उसके बाद में जो है मई के अंदर भी हम लोग कमिश्नर साहब से भी मिले और ये DC साहब को दी गई मनवी है, हम DC साहब को भी मनवी देकर आ चुके हैं। लेकिन इतना सब कुछ हम लोग करने के बावजूद भी अधिकारी और जो है जिम्मेदारान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही डेवलपमेंट के ताल्लुक से। ये क्या वजह है? और मैं बताना चाहता हूं कि कमिश्नर साफ अल्फाज में ये बताते हैं हमारे सामने कि कॉरपोरेशन में अभी फंड नहीं है। अरे भाई फंड नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पेमेंट रुकी क्या फंड नहीं आने की वजह से, या फिर कॉरपोरेशन के अंदर अधिकारी जो काम कर रहे हैं क्या उनके पेमेंट्स रुके? बाकी कौन सा भी काम फंड के रीजन से रुका हुआ नहीं है, सिर्फ ये ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है? और मैं ये भी बात पूछना चाहता हूं कि नौबाग का रोड है, बस स्टैंड से जो नई रोड की तरफ कनेक्ट होता है, ये नौबाग को रोड के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि करोड़ टुगेदर यहां पर जो फंड सैंक्शन हुआ वो भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, याद रखिए आप लोग, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फंड सैंक्शन हुआ। ये हमारे पास बाकायदा पेपर्स के जरिए हम लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन काम इनकम्प्लीट है। और उसके अंदर का DC साहब के जरिए, DC साहब के अकाउंट के जरिए, DC साहब के मातहत जो है स्टार फंक्शन हॉल के सामने का जो रोड है, आलमगीर से जो निकलता है 4 नंबर स्कूल की तरफ जाके कनेक्ट होता है वो रोड, वो डिग्री कॉलेज को जो जाता है वो रोड भी जो है वहां पर भी फंड सैंक्शन हुआ DC साहब के जरिए, वो काम भी अभी भी इनकम्प्लीट है। तो ये फंड निकल रहा पर काम नहीं हो रहा, ये जा रहा कहाँ? मैं अभी आपको बताया कि करप्ट कॉरपोरेटर्स, करप्ट ऑफिसर्स, करप्ट जो है अधिकारी, इनके चलते अवाम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट कर चुके, जबकि हमारे सामने फंड की जब रीज़न बताई गई तो हम लोगों ने कमिश्नर साहब के सामने एक सलाह भी ये बात की रखी थी कि अर्बन डेवलपमेंट में आप लोग अपना फंड ट्रांसफर करके यूटिलाइज कर सकते हैं। जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आप लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं तो अर्बन डेवलपमेंट का फंड आप क्यों नहीं यूज कर सकते? या फिर स्वच्छ भारत अभियान का फंड आप लोग क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते? या फिर जल जीवन मिशन का जो है आप फंड यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते? समाज कल्याण इलाके का आप लोग फंड यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते? बहुत से जराये हैं, अगर आप चाहें तो फंड को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और काम को अंजाम दे सकते हैं। आपकी नीयत में खोट रहने की वजह से ये बीजापुर जो है इतना एक जो है हिस्टोरिकल खूबसूरत प्लेस होने के बावजूद भी आज एक पिछड़े शहरों में गिना जाता है, अनडेवलप्ड सिटी के अंदर बीजापुर शहर गिना जाता है। मैं आपको खास तौर से बताना चाहता हूं कि अब हम लोग इस ताल्लुक से पेपर वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। ये पेपर रिपोर्ट जैसे ही हमारे सामने आएगी, ये पेपर रिपोर्ट के जरिए हम लोग कमिश्नर साहब को या फिर सिटी के जो भी जिम्मेदार हैं इनको इनका एक्शन प्लान रिपोर्ट भी इसमें पूछे हुए हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम लोग इसमें पूछे हुए हैं। और जो फंड सैंक्शन हुआ है कॉरपोरेशन को, कितना फंड सैंक्शन हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ और बाकी का कहां पर खर्च हुआ और कितना आप लोगों के बैंक अकाउंट में गया, हम लोग ये इसके ताल्लुक से भी ITI के जरिए पूछे हुए हैं। जैसे ही रिपोर्ट हमारे हाथ में आएगी इंशाल्लाह हम सभी अधिकारियों को घेरेंगे। और ये डेवलपमेंट वर्क अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया तो SDPI की जानिब से शहर के अवाम को लेकर जो है पूरा शहर बंद करने का हम लोग जो है
अभियान चलाएंगे और साथ ही साथ रास्ते पर रास्ता रोको आंदोलन हम चलाएंगे। ये हमारी तरफ से चेतावनी समझिए, इसे आप हल्के में मत लीजिए। हम आपके कानूनी दायरे के अंदर आपकी नौकरियों को तक हम खसारे में ला सकते हैं। क्या है कि फंड हमारा कहाँ यूटिलाइज हो रहा, अवाम का पैसा कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा और कहाँ पर जो है करप्ट हो रहा है। बीजापुर के अंदर आजकल करप्ट ज्यादा होने की वजह से बीजापुर की तरफ डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया। और मैं अफसोस के साथ हमारे बीजापुर के कम्युनल एमएलए साहब से कहना चाहता हूं कि जिस कदर आपने सिद्धेश्वर संस्था, सिद्धेश्वर गुड़ी के उस साइड वाला बीजापुर को जो एक अलग रूप दे रखा है, हुडको, इब्राहिमपुर और जो है कनकदास गोडाउन को एक अलग रूप दे रखा है। आप यहां पर अगर जाएंगे तो बारिश 2 नहीं 4 घंटे, 4 नहीं बल्कि पूरी रात बारिश होने के बावजूद भी सुबह आपको एक बूंद पानी यहां पर आपको नजर नहीं आएगा। अगर आधा घंटा भी बारिश आपको होने के बाद पानी कहीं नजर आता है, वो भी ड्रेनेज के साथ ओवरफ्लो होता हुआ, तो ओल्ड सिटी में वार्ड नंबर 18 से लेकर वार्ड नंबर 34 तक। तो मैं ये साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि एमएलए जैसा बता चुके हैं कि यार नಮ್ಗೆ वोट ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, वोट नಮ್ಗೆ मुस्लिम ಬೇಡ बोलकर जो है मुस्लिम कॉलोनीज को जो है नज़रअंदाज किए हुए हैं ये एमएलए। लेकिन मेरी एक उम्मीद हमारे शहर के जो ऑफिसर्स हैं, डीसी साहब और जो है हमारे कमिश्नर साहब और उसके बाद में रिसेंट चुन कर आए हमारे मेयर साहब अब्दुल रज़ाक साहब, इनसे भी मेरी एक उम्मीद थी कि ये लोग सिटी की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देंगे, पर ये भी यहाँ पर नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जब इनसे मुलाकात की तो इन लोगों ने कॉरपोरेशन में फंड नहीं कहा, तो ये तो बहाना बताया। उसके बाद में मेयर बैठने के बाद में कॉरपोरेटर सभी एक्टिव होकर काम करेंगे बोले। कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, मेयर इलेक्शन हुआ, मेयर को भी चुना गया, उसके बावजूद भी कुछ भी डेवलपमेंट के ताल्लुक से आज भी बीजापुर शहर के अंदर काम नहीं हो रहा। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है ये करप्शन है। ये करप्शन के चलते आज हमारा बीजापुर सिटी खस्ता हाल में है। और मैं बड़ी अफसोस के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस इलाके को, शहर के जिस हिस्से को डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, सबसे खूबसूरत इलाका दरअसल वही है। वही इलाके में वार्ड नंबर 18 से लेकर 34 के नंबर के वार्ड तक की इलाके में सारे मोनूमेंट्स आते हैं। अगर आप बाहर का सिटी डेवलपमेंट करें, लेकिन याद रखिए जब फॉरेनर्स आएंगे, जब अदर कंट्री से जब बीजापुर शहर को देखने आएंगे, जिस कदर बीजापुर के जो जो मोनूमेंट्स हैं उस मोनूमेंट्स को देखने आएंगे, तो यहाँ पर आने जाने वाले रास्ते को देखकर पहले ये सवाल पूछा जाएगा कि इस शहर का एमएलए कौन है। आप जाकर कहाँ भी खड़े होकर स्टेज पर पीठ थपथपाएंगे तो नहीं चलेगा। फॉरेन से जब आएंगे या फिर अदर शहर से जब आएंगे, अदर स्टेट से जब आएंगे या फिर अदर रियासत से जब बीजापुर के अंदर बीजापुर को देखने आएंगे, तो यही इलाके में पहला घूमना पड़ेगा, क्योंकि पूरा इब्राहिम रोजा वार्ड नंबर 34 तक की जो मैं बात बता रहा हूँ, यही इलाके पर जो है मोनूमेंट्स मौजूद है। यहाँ पर आपके काम पर थू थू होगी, मैं बता रहा हूँ। आप जितना भी यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाएंगे वो सब नाकाम रहेगा। तो मैं खास तौर से बात कहना चाहता हूँ कि बीजापुर के रोड को और ड्रेनेज सिस्टम को और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, मैक्सिमम जगह जो है इलेक्ट्रिक पोल्स डैमेज हैं और एक इलेक्ट्रिक पोल पर हज़ारों की तादाद में वायर को एक जंक्शन की तरह वहाँ पर जो है रखा गया है और वो खींचाने में जो है वायर्स भी लूज हैं और शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। परसों नौबाग में एक बड़ा हादसा पेश आया, अल्लाह का फजल व करम है, किसी का नुकसान नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो लापरवाही की जा रही है मोहल्लों में, इस पर अब तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई हज़ारों की तादाद में या फिर मैं बोल सकता हूँ कई लाखों की तादाद में जानें बसती हैं। इन जानों को आप लोगों को अहमियत देना होगा, वरना ये जानें अगर रोड पर आकर आप लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई तो आप लोगों को अपनी कुर्सियाँ छोड़ने पर मजबूर करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। और आखिर में मैं ख़ास तौर से शहर बीजापुर की अवाम से कहना चाहता हूँ, जिस कदर इलेक्शन कॉरपोरेशन इलेक्शन टाइम का वक्त का माहौल हम लोग देखे थे कि किस कदर यहाँ पर पैसा जो है उड़ाया जा रहा था। मैं कहना चाहता हूँ साफ अल्फाज में, एक कॉरपोरेटर 25-25 लाख रुपए जो है अपने वार्ड में खर्चा करके इलेक्शन को विन किया हुआ है। ये 25 लाख रुपए क्या हैं? हाँ, 25 लाख से हम लोग सुने कि 90 लाख तक खर्च किए हैं। चलो 25 लाख का आंकड़ा पकड़ेंगे, 25 लाख क्या है? क्या आपको दान में दिए? नहीं, आपकी जानिब से वोट खरीदने के लिए आपको सस्ती कीमत में खरीदा गया। आप यहाँ पर तवज्जो दीजिए। हमें फ़ोन कॉल आते हैं कि फलां ये काम नहीं हो रहा। हम लोग जब बोलते हैं कि जाओ अपने मोहल्ले के कॉर्पोरेटर से मिलने, बोले तो उन नौजवानों की हिम्मत नहीं होती वो कॉर्पोरेटर से मिलने के, क्योंकि वो नौजवानों का एक बड़ा तबका जाकर, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग वो नौजवानों का सारा बड़ा तबका जाकर उन लोगों से पैसे लिया हुआ होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको दिए गए 500 रुपये आपकी जानिब से 5000 रुपये की शक्ल में आपसे वसूले जाएंगे, क्योंकि इस बारिश के परेशानी के चलते, कीचड़ के परेशानी के चलते, जहाँ पर लोग परेशान होकर कीचड़ के जरिए फिसल कर गिर रहे हैं, ये हमारे सामने जाहिरी है। जाहिरी क्या है? आप लोग फिसल कर गिरे, हम लोग उठे, ऑटो में बिठे और वहाँ से रवाना कर दिए।
यहाँ हम लोग समझते हैं यहाँ पर किस्सा खत्म, जबकि कहानी की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। जब वो आदमी गिरता है उसे हम ऑटो में बिठाकर भेज देते हैं, हम लोगों को नहीं पता वो किस हद तक डैमेज हो चुका है। जब हॉस्पिटल को जाता है तो वहां पर उसके अखराजात अगर सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। किसी को ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी को जो है रॉड डालना पड़ेगा, किसी को फलां बिस्ता, हजारों नमूने के खर्च वहां पर हैं। पत्थर पर सिर पट के गया, किसी को उसका हेड इंजरीज के ताल्लुक से खर्च करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों के जिम्मेदार यहाँ पर कॉरपोरेटर्स और अधिकारी हैं, और अवाम जिस जहाँ तक जिम्मेदार मैं मानता हूँ। बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, आप होश और हवास में अपने वोटिंग की जो है इस्तेमाल कीजिए। अगर हमारी बीजापुर के अवाम एक ईमानदार कॉरपोरेटर को चुनते, अगर एक ईमानदार कॉरपोरेटर्स को आप जो है हुकूमत में लाते आप या फिर कुर्सी पर बिठाते, तो आज वो कॉरपोरेटर आपके लिए कॉरपोरेशन में लड़ता और आपके लिए फंड सैंक्शन कर लाता और अपने अपने वार्ड्स को जो है डेवलपमेंट की बात करता। लेकिन नहीं, इन बारिश के मौसम में जो है कॉरपोरेट्स अपने घरों से बाहर तक भी नहीं निकल रही। अफसोस की बात है। मैं अवाम से भी दोबारा रूबरू होकर कहना चाहता हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और अपना ईमानदार नेता चुनिए। आप किसी भी उठाकर आप वोट देंगे पैसों के दम पर, तो आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। याद रखिए कि नौबाग का स्टार फंक्शन हॉल के सामने वहाँ पर एक सिक्याब स्कूल मौजूद है, जो LKG UKG के बच्चों से लेकर हायर डिग्री तक भी जो है वहाँ पर कॉलेज है। लेडीज़ डिग्री कॉलेज वहाँ पर मौजूद है, नौबाग के अंदर है। वहाँ पर स्टूडेंट का आना इस कदर परेशान हाल है, बच्चे सारा दिन वहाँ पर गिर रहे हैं और लोग वहाँ पर बैठे हुए बच्चों को उठाते या फिर उनको जो है इसकी तरफ मुतवज्जा करते, वहाँ से उठाकर भेजते हुए तंग आ चुके हैं। बड़े अफसोस के साथ वहाँ पर जो है बच्चों के साथ जो है उठाया या फिर उनको जो है कभी किसी को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है, किसी को घर पहुँचाया जा रहा है। ये पूरे दिन का शेड्यूल चल रहा है। आप जाकर देखिए, मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ का एक पिक्चर आप कैप्चर कीजिए कि वहाँ पर बच्चों की क्या हालत है। ये कौन है ये मासूम बच्चों का इस कदर रोडों पर गिरने का जिम्मेदार? अगर कोई बच्चा फिसल कर गिर रहा है, चेंबर्स के जो है ढक्कन यहाँ इतने ऊंचे आकर खड़े हुए हैं, जो बच्चा वहाँ से जाने की कोशिश करता तो फिसल कर रोड की जानिब, गटर की जानिब चला जा रहा है, वहाँ से उठाकर भेजते हैं। और ये इसका जिम्मेदार कौन है? अगर वहाँ पर हो रहे उस हादसे का जिम्मेदार कौन है? इन मासूम बच्चों की मासूमियत छीनने वाला जिम्मेदार कौन है? ये आप लोगों को समझना होगा, अधिकारियों को। इसलिए मैं एक दरखास्त, दिली दरखास्त करता हूं और एक वार्न भी करता हूं, अगर आप हमारी मांग को अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम बीजापुर के रास्तों पर आएंगे, कॉरपोरेशन को भी हम घेराव करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन चलाएंगे और सिटी बंद का ऐलान भी हम लोग जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अवाम हमारे साथ है। ये सभी अवाम की दरखास्त से, अवाम के जो है फ़ोन कॉल की वजह से, अवाम के परेशानी की वजह से हम लोग जो है आपके सामने बैठे हुए हैं, आपसे रूबरू हैं। मैं ये बात साफ बताना चाहता हूँ। ब्लॉकेज हुआ था, ड्रेनेज का ब्लॉकेज हुआ था, जिसके ज़रिए जो है वहाँ पर रोड मुकम्मल तरीके से ब्लॉक हो चुका था। हम इमीडिएट जाके कमिश्नर साहब से मिलने के बाद में 2 JCB वहाँ पर भेजकर ड्रेनेज का पानी जो है फ्लो करने का काम किया गया। उसके बाद में हमसे ये कहा गया कि यहाँ पर टेंडर हो चुका है, अब टेंडर के जरिए जिसे टेंडर हुआ है वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम करेगा बोलकर हम टेंडर की कॉपी भी मांगे और कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी मांगे, उनसे बात किया, काम शुरू होने वाला है बोल के यही आश्वासन दिया गया। लेकिन अब तक पूरे 6 महीने मुकम्मल हो गए, अब तक वहाँ पर काम नहीं हो दिया होगा। एक सवाल आता है कि टेंडर हुआ है तो काम क्यों नहीं हो रहा? यही तो हमारा सवाल है कि टेंडर होने के बावजूद भी काम क्यों नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि फंड सैंक्शन नहीं हो रहा, हमारे कमिश्नर साहब बताते हैं कि कॉरपोरेशन में फंड नहीं है। तो हमें फंड के जरिए भी हम लोग खुद बता रहे हैं, हम लोग इस बार कमिश्नर साहब से लिखत में मांगेंगे, बाकायदा राइटिंग में, ऑफिशियल रिकॉर्ड में हमें देना होगा कि हमारे पास फंड नहीं है। तो हम खुद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब से जाकर मुलाकात करेंगे या फिर हमारे स्टेट के जो भी अधिकारी हैं उनको जो है वहाँ पर मुलाकात करवा के बीजापुर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से डिस्कशन जरूर करवाएंगे इंशाल्लाह। असल में बड़ी बात अभी यहाँ पर आती है कि नगर शासक अपने कई भाषणों में कहते हैं कि मैं बीजापुर को स्मार्ट सिटी और ले गया हूँ, स्मार्ट सिटी बनाया हूँ। क्या अभी जो हालात जो बारिश लगी तो आपको लगता है कि बीजापुर स्मार्ट सिटी है? देखिए, वैसे तो बीजापुर शहर में बीजापुर शासक का रहना ही बहुत कम है, और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बीजापुर शासक ने अपने अल्फाज में ख़ास तौर से ये कहा है कि हम लोग उधर के सिटी की तरफ काम नहीं करेंगे बोल के इन्होंने साफ अपने अल्फाज में कहा हुआ है। लेकिन ये तो बहुत बेशर्मी वाले जुमले हैं, इसे तो कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारी उम्मीद अधिकारियों से भी थी कि इनके अलावा भी कुछ और लोग जिम्मेदार भी हैं, और साथ ही साथ अभी जो कांग्रेस पार्टी से जो मेयर साहब भी चुनकर आए हुए हैं, इनसे भी हमारी उम्मीद है कि ये भी बीजापुर डेवलपमेंट की तरफ जल्द से जल्द तवज्जो देकर इस पर जो है काम करवाएंगे। क्योंकि आने वाले 4 महीने में जिस कदर बारिश है, और साफ तौर पर DC साहब ने इस पर एक बाइट देते हुए कहा था कि इस पर जो है बीजापुर के अंदर, इस बार बीजापुर के अंदर यानी कर्नाटक को इस बार बहुत ज़बरदस्त बारिश है, तो इसके चलते सारे बीजापुर के ड्रेनेज को जो है खुला किया जाए और यहाँ तक के ओल्ड जो कंदक हैं
वो खंदक को भी जो है खुला किया जाए बोल के स्टेटमेंट जो है डीसी साहब ने दिया हुआ है, लेकिन उस पर अभी भी वर्क स्टार्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर की जाएंगी तो बीजापुर के अंदर पानी जो है अपने ड्रेनेज में बह जाएगा, लेकिन रोड का मसला जो पेंडिंग है उस पर तवज्जो देना ज़रूरी है। याद सर, जबकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और बीजापुर के जो इंचार्ज मिनिस्टर वो कांग्रेस के हैं, डॉक्टर एम.बी. पाटिल जी, और क्या आप उनसे मिले इस विषय में जाकर? देखिए, जैसे ही सारे लीडर्स जब चुन कर आते हैं तो जो जिस कदर ये लोग वादा किए होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का हो या फिर किसी भी काम को अंजाम देने का हो, उस पर इनकी तवज्जो ही नहीं जाती। यही सबसे बड़ा अफसोस हमारे देश का मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारी बदनसीबी है। और दूसरी बात, अवाम भी उनको ये एहसास दिलाने इसके लिए नहीं निकलती कि आपका काम, आपकी जिम्मेदारी को आप समझें बोलकर। ये एक ही लीडर का नहीं बल्कि सभी लीडरों का यही प्रॉब्लम है कि जैसे इलेक्शन खत्म होता है अगले इलेक्शन की तरफ इनकी तवज्जो जाती है, डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं जाती। तो अभी आप क्या आवाम से क्या कहना चाहते हैं कि अभी तो आपने बताया कि जो कॉर्पोरेटर्स हैं, अधिकारी हैं, सब भ्रष्टाचार है उनके आप आरोप कर रहे हैं, तो वो कौन से जो नॉन करप्ट कॉर्पोरेटर को लाना चाहिए? पब्लिक को आप क्या कहना चाहते हैं? कि पब्लिक को ये समझना ज़रूरी है कि आप ईमानदार लोगों को चुनें, क्योंकि 500,000 आपके ज़िंदगी में काम आने वाले नहीं हैं। आप शायद वो मिनटों में या लम्हों में उसे खर्च कर देंगे, लेकिन उसके चलते 5 साल आपको जो परेशानियों को झेलना पड़ेगा ये शायद उससे कई महंगे आपको पड़ेंगे, मैं बताना चाहता हूँ। अभी जहाँ तक बात आती है जेम रोड की, जहाँ पर बड़ी कमान के पास आप देख रहे हैं कि सीसी रोड वहाँ पर नगर शासन द्वारा बनाया गया था इलेक्शन में, तो वहाँ पर काफ़ी सारा लोग वहाँ पर पानी में बह रहे हैं, इस तरह से वहाँ पर पानी बह रहा है, फिर इसका जिम्मेदार कौन? अगर आप पेपर वर्क में देखेंगे तो ये पूरा हकीम चौक से लेकर अताउल्ला चौक तक सीसी रोड है। पहले तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा, इस काम को इनकम्प्लीट किया गया है, बड़ी कमान तक इसे रोका गया है। उसके बाद में जो साइड से जो जिसे नाली पानी जाने के लिए दी गई थी वो नाली सारे ब्लॉकेज हो गए हैं। ये कॉरपोरेशन को समझना चाहिए था कि अभी बारिश के दिन में यहाँ पर पानी बहेगा तो इसे साफ़ रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए यहाँ पर कर्मचारियों को या फिर जो भी वहाँ पर लेबर्स वर्क जो लगता है वहाँ पर आकर कर्मचारी लेबर वर्क को अंजाम देना ज़रूरी था, जिसमें इन्होंने मुकम्मल तरीके से फेलवर रह चुके हैं। और साथ ही साथ मैं अवाम से कहना चाहता हूँ कि ये नाली को आप अपने अपने घरों के सामने साफ रखिए, उस पर कहीं पर भी आप लोग कचरा या फिर कूड़ा लेकर कर नालियों में मत फेंकिए, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होकर खड़ा हुआ पानी आपको ही परेशान करेगा, आपके ही घरों में आएगा, आपके ही जो है बच्चों को ये नुकसान पहुंचाएगा, याद रखिए। तो अभी आपके और से अगर ये काम नहीं होता तो आप क्या करने वाले? वही मैंने बताया कि हम लोग रास्ता रोको आंदोलन चलाएंगे और हम लोग कॉरपोरेशन घेराव करेंगे, कॉरपोरेशन के सामने के रोड भी बंद करेंगे, और हो सके यहाँ तक हम ना करना पड़े तो हम लोग सिटी बंद का भी ऐलान करेंगे। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.